बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने पिछली वीडियोस में मैंने आपको सूरह फातिहा, सूरह बकरा और सूरह आल इमरान के बारे में बताया था, उसकी चंद खुसूसियात और उसका खुलासा बयान किया था। और आज की वीडियो में मैं आपको सूरह निसा के बारे में बताऊंगी और आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं ये पहले थोड़ी वीडियोस बनाऊंगी। पहले मैं इन सूरतों का खुलासा बयान करूंगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अहम अहकामात हैं, अहम बातें हैं जो हमें नहीं पता होती। हम लोग कुरान मजीद तो पढ़ते हैं लेकिन हमें उनमें ये अहम बातें नहीं पता होती। कुरान पाक को सिर्फ तर्जुमे के साथ पढ़ लेना या ऐसे ही पढ़ लेना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि हमें उसको समझना भी ज़रूरी होता है। तो बराए मेहरबानी मेरी वीडियोस को सुना करें। मैंने ये वीडियोस आपके लिए बनाई हैं ताकि आप इनको सुन के जैसे मैं जो बातें मैं आपको बता रही हूँ वो आप समझें, जो इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए बयान की हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है सूरह निसा के बारे में। इसकी वजह तस्मिया, सूरह निसा का मतलब औरत है, इसलिए इसका नाम निसा रखा गया। और इसमें औरतों के मुतल्लिक अहम अहकामात बयान हुए हैं और कसीर तादाद में अहकामात बयान हुए हैं। और इसमें इसलिए निसा नाम रखा और कमज़ोर तरीन तबके को बताया, यानी औरतों को। औरतें कमज़ोर तरीन तबका हैं और उनके लिए सूरह निसा नाजिल की गई। और ये सूरत मदनी है और ये हिजरत के बाद नाजिल हुई। याद रखें कि जो सूरतें मदनी होती हैं, यानी कि जो मदीना में नाजिल हुई हों, वो मदनी कहलाती हैं और वो हिजरत के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद नाजिल हुई। और इसमें अहकामात और मकासिद अरबा भी हैं। और नज़ूलन ये 92 यानी 92 नंबर पर है और सूरह मुम्तहिना के बाद नाजिल हुई और तरतीबन ये चौथे नंबर पर है। और चौथे नंबर पर इसको इसलिए रखा क्योंकि इसका रब्त यानी जोड़ सूरह आल इमरान के साथ है। और सूरह फातिहा में मानने वालों और ना मानने वालों के हालात, और सूरह बकरा में यहूदियों का ज़िक्र, सूरह आल इमरान में ईसाइयों का ज़िक्र और सूरह निसा में गुमराहों का ज़िक्र है। और सूरह आल इमरान में अकीदा और अमल स्वालिह का तज़किरा किया गया और सूरह निसा में मुआशरे की इस्लाह का तज़किरा किया गया है। ये रब्त हैं इसके, और ये दूसरा रब्त था। अब तीसरा रब्त ये है कि सूरह आल इमरान में तंजीम के 5 असूल बयान किए गए हैं और सूरह निसा में बताया कि वो असूल मुआशरे की इस्लाह के लिए और अमरा के लिए हैं। रब्त नंबर 4, पिछली सूरत का इख्तिताम तकवा के साथ हुआ। इस सूरत का आगाज़ तकवा के साथ हुआ। रब्त नंबर 5, सूरह आल इमरान में आदमी की तौबा का ज़िक्र है और सूरह निसा में मुनाफिकीन की शराइत का ज़िक्र है। और रब्त नंबर 6, सूरह आल इमरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बयान हुआ। सूरह निसा में आयत नंबर 171 में यानी 171 में इसके बारे में बयान हुआ। रब्त नंबर 7, सूरह आल इमरान में आयत नंबर 55 में बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया बल्कि पूरा उठा लिया गया। और सूरह निसा में आयत नंबर 157 यानी 157 में बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया गया और ना उनका इंतकाल हुआ बल्कि उन्हें पूरा आसमान पर उठा लिया गया। अब ये दो इनकी जो आयत हैं इनमें रब्त है, यानी कि सूरह आल इमरान में भी बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पूरा उठा लिया गया और सूरह निसा में भी यही बात बयान हुई आयत नंबर 157 में। सूरह आल इमरान में आयत नंबर 192 यानी 192 में दुआ है और सूरह निसा में आयत नंबर 69 में नेक लोगों के बारे में निशानियां हैं। और सूरह आल इमरान में आयत नंबर 18 में अल्लाह की तौहीद का ज़िक्र है और सूरह निसा में आयत नंबर 176 में अल्लाह की गवाही है सदाकत कुरान के बारे में।
اور سورہ آل عمران میں آیت نمبر 195 میں بتایا گیا کہ تم ایک دوسرے کی اولاد ہو۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 1 میں بتایا تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور آگے ہے امتیازی خصوصیات۔ یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 11 اور 12 میں تقسیم کے حوالے سے۔ نمبر 2، یہ صورت ممتاز ہے معاشرے کی اصلاح کے معمول کے حوالے سے۔ اور نمبر 3، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 157 سے، یعنی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ اور یہ صورت نمبر 4، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 146 کے حوالے سے کہ اس میں منافقین کی شرائط کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 5، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 3 سے کہ مرد ایک وقت میں ایک ساتھ 4 شادیاں کر سکتا ہے لیکن تمام کے حقوق بھی برابر ادا کرے تو۔ نمبر 6، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 176 کے ساتھ، اس میں شیطان کو کمزور کہا گیا ہے۔ اور نمبر 7، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 192 کے ساتھ، اس میں قتل کے احکامات کا ذکر ہے۔ نمبر 8، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 101 کے ساتھ، اس میں نماز قصر کا ذکر ہے، یعنی سفر کے دوران کی نماز کا ذکر ہے۔ جو سفر کے دوران نماز ادا کی جاتی ہے اسے نماز قصر کہتے ہیں، یعنی اس میں جو 4 فرض ہوتے ہیں، اگر ظہر کی نماز ہے اور اس میں 4 فرض ہے تو ہم 2 فرض پڑھیں گے، یہ ہوتی ہے قصر، اور وہ صرف سفر کے دوران ادا کی جاتی ہے۔ اور نمبر 9، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 123 کے ساتھ، ایک عورت کا ایک وقت میں ایک ہی خاوند ہو سکتا ہے۔ نمبر 10، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 110 کے ساتھ، اس میں حقوق ہر چیز کے یعنی کہ اس میں ہر چیز کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس صورت کا مقصد وہ امور یعنی وہ کام جس سے معاشرے کی اصلاح ہو، یہ اس صورت کا مقصد ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پیچھے بیان کیا ہے کہ اس صورت کو معاشرے کی اصلاح کے لیے نازل کیا گیا، اتارا گیا۔ صورت کی تقسیم کا خلاصہ۔ صورت کے 3 حصے ہیں، 1 سے 57 تک پہلا حصہ، اور 58 سے لے کر 134 تک دوسرا حصہ، 135 سے لے کر آخر تک تیسرا حصہ۔ پہلے حصے میں 16 احکامات کا ذکر ہے، 3 جماعتوں کو زجر ہے، اہل کتاب کے لیے 12 آیات میں زجر ہے، مومنین کے لیے 3، 13، 31 3 آیات ہیں، منافقین کے لیے 6 آیات میں زجر ہے۔ دوسرے حصے میں 8 احکامات برائے عوام اور حکمرانی اور 9 حکم تنویر ہیں۔ تیسرے حصے میں 3 فرقوں کا بیان ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو سورہ نساء کی وجہ تسمیہ اور اس میں کیا ربط ہیں، اس کے 10 روابط ہیں، وہ میں نے آپ کو بتائے، اور اس کے امتیازی خصوصیات بتائیں، اور اس کا مقصد بتایا، اور اس صورت کی تقسیم کا خلاصہ آپ کو میں نے بیان کیا ہے۔ آپ کو جو بات سمجھ میں نہیں آتی آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گی۔ جو باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی پلیز مجھے کمنٹس میں بتا دیا کریں، کوئی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں اور آپ انشاءاللہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ میرا مقصد بھی یہی ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ میں اللہ کی رضا کی خاطر یہ سب کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔